अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ रज़ा वॉइस, मैं हूं काशिफ रज़ा। आज हम तहरीक लबैक पाकिस्तान और रंगी टाउन की इलेक्शन कैंपेनिंग रैली जो एल ब्लॉक से यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एक मौजूद हैं और यहाँ पे आप हमारे अकब में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद कारकुनान की है जो यहाँ पर मौजूद हैं। और रैली का आगाज़ एल ब्लॉक से होगा, फिर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए रैली जो है गुलशन चौक पे अख्ताम से जो क़यादत कर रहे हैं नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवार हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुफ्ती अली जहांगीरी साहब, वो यहाँ से इंशाल्लाह इस रैली का आगाज़ करेंगे और इसका सरपरस्ती वो करेंगे। अभी कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर में रैली इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीन आया दीन आया। हम यहाँ एल ब्लॉक पे खड़े नाजरीन और यहाँ से रैली का बाकायदा आगाज़ होगा और मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से हम ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है ये पहली आपकी रैली है औरंगी टाउन में आप यहाँ रहते हैं, यहाँ के आवाम को जानते हैं, यहाँ के मसाइल को जानते हैं, यहाँ से आप तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असम्बली से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें मसाइल बताइएगा क्या है, क्या आप उनसे वाकिफ़ हैं बखूबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त अता फरमाए। औरंगी टाउन का ये एरिया मसाइल का गढ़ बना हुआ है। जिन लोगों ने 70 सालों से यहाँ पर हुकूमतें की हैं रंग व नस्ल की बुनियाद पर, उन्होंने इस इलाक़ों को कुछ दिया नहीं है, इससे खून चूसते रहे। बाहर से आकर यहाँ पर इलेक्शन जीतते हैं और फिर वापस बाहर चले जाते हैं और फिर 5 साल के बाद उनका चेहरा देखना नसीब होता है लोगों को, फिर दोबारा आकर वो यही कहते हैं कि अपनों का वोट अपनों के लिए। तो इंशाअल्लाह अब हमारी आवाम धोखा नहीं खाएगी और इंशाअल्लाह अब हमारा वोट निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए होगा इंशाअल्लाह। और ये पहली ज़ाहिर है आप लोगों की इलेक्शन की कैंपेनिंग की पहली रैली है और यहाँ से आगे फिर हम जाते जाएंगे, वहाँ जलसा भी होगा। तो जो दीगर आवाम है जो मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर दीगर पार्टियों को वोट देती आ रही है, चाहे कोई भी पार्टी, हम किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझेंगे, और अब तक 70-75 सालों में मुल्क में हमें कोई बेहतरी दिखाई नहीं दी, तो उन आवाम के लिए, उन वोटर के लिए क्या पैगाम है कि जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि जो चाह कर भी कुछ करते भी नहीं है, ना कुछ करना चाहते हैं? जिन लोगों ने वोट दिया रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, उनकी रोटियां भी छीन ली गईं, और जिन लोगों ने लिसानी बुनियादों पर नारे लगाकर इलेक्शन कैंपेन किया और उस पर वोट लिया, तो मेरे भाइयों दोस्तों, हुआ ये कि अपनों का खून अपनों के सर आ गया। एक टाइम ऐसा भी आया कि बनारस की पहाड़ी से गुजरना दुश्वार हो जाता था। एक टाइम ऐसा आया कि वो बेचारे पश्तो बोलने वाले वो इस एरिया से गुजर नहीं सकते थे। अब इंशाल्लाह ऐसा दौर दोबारा नहीं आएगा। अब एक झंडा है, उस एक झंडे के नीचे सारी कौम जमा हो जाएगी। वो झंडा रसूलुल्लाह का झंडा है, वो झंडा इस्लाम का झंडा है। हज़रत हमने देखा भी ज़ाहिर है ना तो इलेक्शन शुरू हुआ है, ना आपके कोई ओहदे मिले हैं, ना सूबाई सतह पर दीगर सतह पर कोई हुकूमत है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक का मसला हुआ, बिजली को लेकर दीगर मसाइल हुए, तहरीक लबैक पाकिस्तान या फिर सैलाब का जो मसला हुआ वो पेश नज़र आई। अब आप भी हमने देखा मुख्तलिफ एहतजाज की आप निगरानी कर रहे थे, वहाँ खुद मौजूद थे, तो इस चीज़ को हम क्या समझें? चूँकि हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के दर्द को समझते हैं और हम इसी इलाके के रहने वाले हैं, इस इलाके के एक एक मसाइल से वाकिफ़ हैं और इसका तदारुक भी जानते हैं कि इसका हल कैसे मुमकिन है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने इख्तियार अता फरमाया तो आज जिस तरह से जिस अंदाज में कर रहे हैं कल इससे बढ़कर करेंगे। भी ज़िम्मेदारान हैं जो नॉमिनेटेड हैं, वो अगर इलेक्शन में जीतते हैं और असम्बलियों तक पहुँचते हैं तो इस्लाम भी महफूज होगा और पाकिस्तान भी और आवाम भी। जी, तहरीक लब्बैक ने ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकाला है कैंडिडेट, जिनका दामन आप देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। मस्जिद के आइम्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इंशाअल्लाह वो लोग बाशऊर हैं और समझते हैं कि मुल्क को कैसे चलाया जाए। ठीक है हज़रत, इंशाअल्लाह हम सब की दुआएं आपके साथ है। आवाम भी यही चाहती है कि इस बार कुछ चेंज हो और ऐसे लोग आएँ जो दीन भी जानते, इल्म भी जानते हो, दुनिया भी जानते हो। ये थे यहाँ के हमारे नेशनल असम्बली के तहरीक लबैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान। रैली का यहाँ से आगाज़ इंशाअल्लाह अभी शुरू होगा, आगे आगे जैसी रैली जाएगी इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। यानी 246 के उम्मीदवार हैं मुफ्ती अली जहांगीरी साहब और यहाँ से सूबाई असम्बली से मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब हैं। तो इंशाअल्लाह आगे की हम आपको खबरें देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत के गुलाम जो अपने घरों से निकल रहे हैं वो 8 फरवरी को अपने घरों से निकलकर क्रेन पे ठप्पा लगाएंगे और अगले दिन इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत के रहने वाले हैं, जो गैस का मसला है, जो पानी का बहरान है, जो महंगे दामों टैंकर खरीदा जाता है, इसके पीछे पूरा माफिया मौजूद है और इन माफिया से हम अकेले नहीं लड़ सकते। जब तक आप और हम सब मिलकर एक जान ना हो जाएं, तब तक इन माफिया को जड़ से हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में साफ सुथरे नुमाइंदों को, जिनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने टिकट दिया है, आप हजरात
ان کو ووٹ دے کر کامیاب فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ کا کام اتنا ہی ہے, اور جب وہ نمائندے تحریک کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد, آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں جا کر سیٹوں پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حق کی بات کریں گے, اس علاقے کے مسائل حل کریں گے. جن لوگوں نے 70 سالوں سے حکومت کی, جن لوگوں نے اپنوں کا ووٹ اپنوں کا چورن دیا, آج تک انہوں نے علاقے کے محلے کے مسائل کو حل نہ کر سکے. جن لوگوں نے روٹی اور کپڑے مکان کے نعرے لگائے, آج تک ان لوگوں نے علاقے کے مسائل حل نہ کیے, بلکہ الٹا لوگوں سے ان کے پلاٹوں پر قبضہ کیا, ان کی زمینوں کو بیچ ڈالا. اب انشاءاللہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب اہل سنت کے لوگ جاگ اٹھے ہیں اور ہمارے مسلمانان امت جاگ اٹھے ہیں. انشاءاللہ اب ہمارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے. جو پشتو بولنے والا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, جو اردو بولنے والا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے. ہم سب ایک کلمہ گو ہیں, اور ہم سب باہر اس لیے نکلے کہ قرآن کا دین, قرآن کا لایا ہوا نظام, رسول اللہ کا لایا ہوا نظام, اس کو ہم اپنے ملک پاکستان میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں. جب پاکستان بنایا گیا تھا تو پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس ملک میں نافذ کیا جائے گا. آئین, کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے, وہ رسول اللہ کا دین ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو, جو پشتو بولنے والے ہیں, جو اردو بولنے والے ہیں, یا کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم سب کا تعلق الحمدللہ رسول اللہ سے ہے. ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. تو اس کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیے. لسانی بنیادوں سے لوگوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. جو تنظیمیں بنی لسانی بنیاد پر, انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا, ایک دوسرے کو مارا پیٹا. اب انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. اب ہم سب نظام مصطفیٰ کے ماتحت اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو ہر کلمہ گو انسان اس تحریک کا ساتھ دے گا. انشاءاللہ آنے والے دور میں رسول اللہ کا دین غالب آئے گا. پورے ملک پاکستان میں قرآن کا نفاذ ہوگا, اور قرآن نے فرمایا چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چور اور چورنی, چاہے مرد ہو یا عورت, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. زنا کی جو سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ سزا نافذ کی جائے گی. تو میرے پشتو بھائیوں, انشاءاللہ یہ قرآن آپ کا بھی ہے, اور اسی کا نزول اور اسی کا نفاذ ہمیں ملک پاکستان میں کرنا ہے. اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا ووٹ چاہیے. تحریک لبیک پاکستان انتخابی نشان کرین ہے, اور میں اس علاقے سے منتخب نمائندہ ہوں. آپ کی آواز پارلیمنٹ میں گونجے گی, آپ کے علاقے کے مسائل پارلیمنٹ میں گونجیں گے. انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اب ایک ہی نغمہ پڑھا جائے گا, وہ یہی ہوگا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.